हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ हाफ जैकेट, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 8 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 8 फंदे गिन लीजिए, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका सिर्फ एक फंदा होना चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और सिर्फ 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। कार्डिगन जैकेट के लिए आप इस तरह से कोई भी स्कैलप बॉर्डर बना लीजिए। जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर के लिए आप कोई भी नॉर्मल बॉर्डर बना लीजिए। फंदे बढ़ाने हो तो उल्टी साइड से बढ़ाकर सीधी साइड से इस डिज़ाइन को शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 40 फंदे। ये जो बॉर्डर डिज़ाइन है इसमें मेरे 39 यानी 39 फंदे थे। डिज़ाइन को सेट करने के लिए ऊपर मैंने एक फंदा बढ़ाया हुआ है। ये जो बॉर्डर डिज़ाइन है ये मैं पहले ही चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप ओपन करके इस बॉर्डर डिज़ाइन को सीख सकती हैं। तो ये देखिएगा, डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए 1, 2 और ये 3 फंदे हम इस तरह से स्टार्टिंग में उल्टे बनाएंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे और एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इसी फंदे में फिर से सिलाई डाल लेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। तो देखिए फंदे हमने ये हल्के से लूज रखने हैं। अब 1 से 3 हो गए और इसे हम उतार देंगे। अब एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, इसको हम बुनेंगे नहीं, ऐसे ही स्लिप कर देंगे। फिर से एक फंदे के हम 3 फंदे बनाएंगे। तो देखिए एक बार फंदे को सीधा बनाएंगे और फंदा हल्का सा लूज छोड़ देंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और फंदे को सीधा बुन देंगे। तो देखिए 1 से हमने 3 बनाए, अब इसे हम स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और अब 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो अब ये देखिएगा, स्टार्टिंग के 3 फंदे आप ऐसे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक हमने ये 8 फंदे का डिजाइन बनाया है, इसी को अब बार बार रिपीट करते जाना है। तो धागे को ऐसे पीछे करेंगे, एक फंदे के 3 बनाएंगे। देखिए एक फंदा बुन लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे और उतार देंगे। 1 से 3 हो गए, एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर से 1 के 3 बनाएंगे। देखिए एक बार फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और फिर से हम इसे सीधा बुनेंगे और उतार देंगे। तो 1 से हमने 3 बनाए, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। तो धागे को पीछे करेंगे और एक फंदे के 3 बनाएंगे। एक बार सीधा बनाया, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और धागा अपनी तरफ ले आएंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और फिर से हम फंदे को सीधा बुन देंगे। तो देखिए 1 से 3 हो गए, अब एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 1 के 3 बनाएंगे। एक फंदा बनाया, इसे लूज रखेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से आगे से सिलाई डालकर फंदे को सीधा बुनेंगे। तो 1 से 3 हो गए और उतार देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर हम धागे को पीछे करेंगे, एक फंदे के 3 बनाएंगे। देखिए एक बार बुन लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और फिर से इसको सीधा बुनकर उतार देंगे। तो 1 से 3 हो गए, एक फंदे को स्लिप कर देंगे,
फिर एक फंदे के 3 बनाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये जो स्लिप किए हुए फंदे के पीछे से धागा जाता है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं होने देना है। फिर एक फंदा हमने सीधा बुना, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे, इसी फंदे में सिलाई डाल के एक बार फिर से सीधा बुनेंगे तो 1 से 3 हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागे को पीछे करेंगे और एक फंदे के हम 3 फंदे बनाएंगे। देखिए फंदा हमने सीधा बुन लिया और इसे हल्का सा लूज रखेंगे, धागा अपनी तरफ, इसी फंदे को फिर से सीधा बुन देंगे तो 1 से 3 हो गए। एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से 1 के 3 बनाएंगे। देखिए ऐसे हमने इसको सीधा बुना, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इसी फंदे को दोबारा से सीधा बुन देंगे। तो देखिए 1 से 3 हो गए। धागे को अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सिलाई को देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए, 1 2 और ये 3 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब ये जो हमने 1 से 3 बनाए, इसको हम स्लिप करेंगे। ये जो बीच में स्लिप किया हुआ फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। और ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ये वाला धागा ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। फिर से ये जो 3 फंदे स्लिप किए हुए हैं, इनको हम यहाँ जो 1 के हमने 3 बनाए थे, इनको स्लिप करना है। अब 5 उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़कर ये जो हमने डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए जो 1 से 3 बनाए, इनको हम स्लिप कर देंगे। जो बीच में एक फंदा स्लिप किया हुआ है, इसको उल्टा बुनेंगे और यहाँ इस धागे को लूज रखिएगा। फिर से जो 1 से 3 किए हुए हैं, इन तीनों को ऐसे स्लिप कर देंगे और आगे 5 फंदे उल्टे। यहाँ से भी धागे को हल्का सा लूज रखिए, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। 1 से जो 3 बनाए, इन तीनों को एक साथ ऐसे स्लिप कर देंगे। बीच में जो एक फंदा स्लिप किया हुआ है, इसको ऐसे उल्टा बुनेंगे। फिर जो 1 से 3 बनाए, इनको हम स्लिप करेंगे और 5 फंदे ये उल्टे बनाएंगे। यहाँ भी धागे को आपने हल्का सा लूज छोड़ देना है। अगर टाइट हो गया तो ये डिजाइन उभरा हुआ नहीं बनेगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये 5 फंदे हमने उल्टे बनाए। फिर ये जो 1 से 3 बनाए हुए हैं, इन तीनों को ऐसे स्लिप कर देंगे। जो बीच में एक फंदा है, इसे उल्टा बुनेंगे। फिर 1 के जो 3 बनाए, इनको स्लिप कर देंगे और अब 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से देखिए 1 से हमने जो 3 बनाए, इनको स्लिप करेंगे। बीच वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये जो 3 फंदे हैं, इनको स्लिप करेंगे और लास्ट के जो 3 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइएगा इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, 1 और ये वाला 2। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे ऐसे उल्टे बनाएंगे। धागे को अब पीछे करेंगे। देखिए इस वाले उल्टे फंदे को छोड़ देंगे। ये जो हमने 1 से 3 फंदे बनाए हैं, इन तीनों में आगे से सिलाई डाल लेंगे। इस उल्टे वाले को उतारेंगे और बैक साइड से सिलाई पर हम पहले डाल देंगे। अब ये 3 फंदे हम यहाँ आगे कर देंगे और बैक साइड से तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डालकर 3 का 1 बना देंगे। अब इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। अब ये जो बीच का फंदा है, इसे हम फिर से स्लिप कर देंगे। अब ये जो 1 से 3 बनाए हुए हैं, इनको छोड़ देंगे। इधर से जो उल्टा फंदा है, इसे हम बैक साइड से लेंगे। इन तीनों को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर देखिए ऐसे डाल देंगे। इसको बैक साइड से लाकर आगे कर देंगे। इसे यहाँ सीधा बुनेंगे। ये जो 3 हैं, इनमें बैक साइड से सिलाई डालेंगे
और 3 का एक फंदा सीधा बना देंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे यहाँ उल्टे आएंगे, 1 2 और ये 3। अब ध्यान से देखिएगा, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमारा 8 फंदे का डिजाइन है। अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिए, धागा पीछे करेंगे, ये जो उल्टा फंदा है इसे छोड़ देंगे, 1 से 3 किए हुए में आगे से सिलाई डाल देंगे, इस एक को उतारेंगे, बैक साइड से सिलाई पर ऐसे हम डाल देंगे इस तरह से। और ये जो हमारे अब 3 फंदे हैं इनको हम यहाँ आगे लाएंगे और बैक साइड से 3 का एक फंदा सीधा बुनेंगे, इस एक फंदे को भी सीधा बुनेंगे। ये जो बीच वाला फंदा है इसे स्लिप कर देंगे। अब ये वाले फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं, इन 3 को छोड़ के ये जो एक उल्टा है इसे बैक साइड से ऐसे लेंगे, इन 3 को उतारेंगे और इस हाथ की सिलाई पर डाल देंगे, इसको बीच में करेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ये जो 3 हैं इनमें भी बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर से यही 8 फंदे का डिजाइन बुनना है। तो धागे को पीछे ले जाएंगे, इस उल्टे फंदे को छोड़ देंगे, ये जो 1 से 3 किए हुए हैं इनमें फ्रंट साइड से सिलाई डालेंगे, इस एक को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर पहले डालेंगे, इन तीनों को अब यहाँ आगे करके बैक साइड से 3 का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए, पहले 1 से 3 किए, तीसरी सिलाई पर 3 से 1 हो गया। अब ये जो उल्टा फंदा हमने आगे किया है इसे सीधा बुन देंगे, बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं, तो इन 3 को तो हम छोड़ देंगे, बैक साइड से एक ये जो उल्टे वाला फंदा है इसे लेंगे, इन 3 को इस हाथ की सिलाई पर डाल देंगे और इसको बीच में लाकर पहले सीधा बुनेंगे। फिर ये जो 3 फंदे हैं इनमें बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे बुन देंगे। फिर से यही 5 फंदे का डिजाइन रिपीट करना है। तो धागा पीछे, ये जो उल्टे वाला फंदा है इसे छोड़ देंगे, ये जो 1 से 3 किए हुए हैं इनमें सिलाई डालेंगे, एक फंदे को उतारेंगे और बैक साइड से इस फंदे को ऐसे ले आएंगे, इन 3 को अब यहाँ इस सिलाई पर आगे कर देंगे और बैक साइड से 3 का एक फंदा बुनेंगे, इस उल्टे वाले को भी सीधा बुनेंगे, बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे, इन 3 को छोड़कर बैक साइड से उल्टे फंदे में सिलाई डालेंगे, तीनों को उतारेंगे और फ्रंट साइड से सिलाई पर पहले डाल देंगे। अब ये हमारा बीच में आ गया तो इसे हम पहले सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का एक कर देंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। बस इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए, इस उल्टे वाले फंदे को छोड़ देंगे, ये जो 3 हैं इनमें फ्रंट साइड से पहले सिलाई डाल देंगे, अब इस एक को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर पहले डाल देंगे, अब इनको लाएंगे और इसके आगे कर देंगे, फिर बैक साइड से तीनों फंदे का एक फंदा हम सीधा बना देंगे, फिर ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, बीच वाले को स्लिप करेंगे, ये जो 3 हैं इनको छोड़ देंगे, बैक साइड से एक फंदे को लेंगे, तीनों को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर पहले डाल देंगे, अब इनको बीच में लाएंगे और इस एक फंदे को पहले सीधा बुनेंगे, इन 3 फंदे में अब बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का एक कर देंगे। लास्ट के अब 2 फंदे बचे हैं, इनको हम उल्टा ही बना देंगे। तो 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई, चौथी सिलाई है और इसकी उल्टी साइड है। अब इस चौथी सिलाई को आप धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। अब इसमें हमें कोई भी फंदा स्लिप नहीं करना है, सारे के सारे फंदे उल्टे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से
4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो इस तरह से आपका ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए बिल्कुल सेम टू सेम पहली सिलाई जैसे मैंने बुन के बताई थी, 3 फंदे उल्टे, 1 के 3 बनाइए, फिर 1 फंदे को स्लिप कीजिए, फिर 1 के 3 बनाइए, फिर 5 फंदे उल्टे। ऐसे इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।